नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज के डेट में भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य है या फिर अनिवार्य नहीं है। अगर आप इस वैक्सीन को लेते हैं तो क्या इससे सेहत पे इसका प्रभाव बुरा पड़ता है या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत सरकार की तरफ से यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या फिर जितने भी नेतागण हैं उनके तरफ से बार बार ये अपडेट दिया जा रहा है कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने उम्र को वहाँ पे आका गया है, उनको कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर पहला अपडेट की बात करें तो उसमें पहला अपडेट ये लाया गया था कि भारत में 60 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य था। लेकिन उसके बाद एक अपडेट आया जो कि 1 अप्रैल के बाद से लागू किया गया और उसमें अपडेट ये निकाला गया कि भारत में 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को वहां पे कोरोना वैक्सीन लेना होगा, वो भी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। लेकिन अगर इस समय की चर्चा करें तो इस समय जो देश के मुख्यमंत्री यानी कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने अपने दिल्ली का एक आंकड़ा दिया है और आंकड़ा में ये बताया है कि आज के डेट में दिल्ली में जो कोरोना का मरीज देखा जा रहा है उसमें अधिकांशतः जो कोरोना का बीमारी है वो 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों में देखा जा रहा है और वो भी परसेंटेज अगर देखा जाए तो 65% का आंकड़ा उन्होंने वहां पे बताया है। इसका मतलब तो एक चीज तय हो जाता है कि जिस तरीके से एक उम्र डाला गया पहले 60 वर्ष, उसके बाद उम्र निकाला गया कि 45 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आंकड़ा यह दिया गया है कि 35 वर्ष से कम है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि कहीं इशारा ये तो नहीं है कि भारत में जितने भी लोग हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक की चर्चा की जाए तो सभी को कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया जाएगा, वो भी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में। चलिए इससे असर क्या पड़ता है, अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का टीका लेता है तो उसके शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आज के डेट में भारत में इस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है। ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं, और हाल ही में एक न्यूज़ आप ये भी सुने होंगे, यूरोप और अमेरिका की तरफ से जो भारत का वैक्सीन है उस पर वहाँ पर चर्चा चल रहा है कि ये जो वैक्सीन जितने भी लोग वहाँ पर ले रहे हैं उसमें अधिकांशतः लोग कोरोना का मरीज हो जा रहे हैं। भारत में आज के डेट में ये चर्चा काफ़ी जोरों पर है और इसकी चर्चा के बारे में हम आपको ये बता दें कि पिछले 2 या 3 दिन पहले की बात करें, जो भारत में सीरम जो कोरोना का इंजेक्शन है उनके सीईओ को आकर इस पे सफाई देना पड़ा था और उसमें वो जो सीईओ थे आकर साफ साफ शब्दों में कहे थे कि हम कभी भी ये नहीं कहे हैं कि हमारे द्वारा जो इंजेक्शन तैयार किया गया है वो कोरोना बीमारी को ठीक कर देगा। एक चीज़ आप इस बात को अच्छे तरीके से समझिए कि जो सीरम इंजेक्शन बनाया गया है उनके सीईओ की तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा गया कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे द्वारा जो बनाया गया इंजेक्शन है वो कोरोना बीमारी को ठीक करेगा। हम इस इंजेक्शन को इसलिए निकाले हैं कि लोगों के अंदर कोरोना बीमारी ये होने नहीं देगा, यानी कि अगर आप इस इंजेक्शन को लेते हैं तो कोरोना का बीमारी इसमें होगा नहीं। अब चलिए एक पॉइंट तो पहले उनके तरफ से ये क्लियर हो जाता है कि ये जो वैक्सीन बन के तैयार हुआ है ये कोरोना डिजीज के लिए नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो चुका है तो उसको ये ठीक नहीं करेगा, ये साफ साफ जो इंजेक्शन के सीईओ हैं उनके तरफ से कह दिया गया है। आज के डेट में आप भारत की चर्चा करें तो भारत में काफ़ी सारा ऐसा न्यूज आप देख रहे होंगे जिसमें काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कोरोना का इंजेक्शन लिए हैं। हालांकि उस समय वो कोरोना के पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन चूंकि सरकार का गाइडलाइंस था कि 60 वर्ष के ऊपर के अगर आप व्यक्ति हैं या फिर 45 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको कोरोना का इंजेक्शन लेना अनिवार्य है। और इसी को लेकर काफ़ी सारा ऐसा भी जगह है जहाँ पे कोरोना का टीकाकरण केंद्र खोला भी गया था और उसी के तहत कुछ लोग वहाँ पे कोरोना का इंजेक्शन लिए भी थे और कोरोना का इंजेक्शन जैसे ही लिए उसके कुछ ही दिन बाद उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब आप सोच सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जब कोरोना का इंजेक्शन लेता है और इंजेक्शन लेने के बाद जब उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो इसका मायने दोनों तरफ देखा जा सकता है। हालांकि हम आपको ये यहाँ पे नहीं बता रहे, ये काफ़ी कम मात्रा में हो रहा है। मेरा कहना बिल्कुल ये नहीं है कि 100% अगर कोई कोरोना इंजेक्शन लेता है तो उसमें सारे के सारे लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 100% की चर्चा यहाँ पे करें तो उसमें 5 या 10% ही लोग ऐसे हो रहे हैं जिसमें कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। अब उसका रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है अभी ये कहना यहाँ पे मुश्किल होगा। लेकिन चलिए जो मेन मुद्दा हम आपके लिए लेकर आए हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य है या फिर नहीं अनिवार्य है, तो देश की प्रधानमंत्री या फिर भारत के जितने भी नेतागण हैं जिनके तरफ से बार बार आपको बताया जा रहा है कि बिल्कुल कोरोना का वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा, यानी कि जो गाइडलाइंस दिया जा रहा है, जिस उम्र के अंतर्गत गाइडलाइंस को लेकर लाया जा रहा है उस उम्र के अंतर्गत भारत के जो भी लोग होंगे उनको कोरोना वैक्सीन लेना होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। ये तो अपडेट भारत सरकार की तरफ से दे दिया जा रहा है या फिर राज्य सरकार की तरफ से घोषित कर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड ये होता है कि क्या उस वैक्सीन को आप
लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि भारत की प्रधानमंत्री की बात करें या फिर राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो सेम एक गार्जियन की तरह होते हैं। जैसे घर में आपके कोई एक गार्जियन होते हैं, ठीक उसी तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री आपके गार्जियन होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी गार्जियन की बात कितना मानते हैं या फिर कितना नहीं मानते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने गार्जियन की बात को नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि मेरे जो गार्जियन हमारे लेकर जो वहाँ पे बता रहे हैं वो शायद गलत है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने गार्जियन की बात पे ही चलते हैं। तो ठीक पहले ही हम आपको बता दिए, ये डिपेंड आप पे करता है कि क्या उस गाइडलाइंस को आप फॉलो करना चाहते हैं या फिर नहीं फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन आंकड़ा हम आपको पहले ही बता दिए कि जो निगेटिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको न्यूज़ में आप सुन रहे हैं कि जब वो वहाँ पे कोरोना का वैक्सीन लिए हैं उसके बाद उनके अंदर जो है वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 5 या 10% ही है, ऐसा नहीं। जिसमें अगर अभिनेता परेश रावल की बात करें तो वो भी स्वस्थ थे और जब कोरोना का गाइडलाइंस आया उसके तरफ से वो जो जब कोरोना का वहाँ पे इंजेक्शन लिए उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, पहले वो बिल्कुल स्वस्थ थे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जब कोरोना का वो इंजेक्शन लिए हैं उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो डिपेंड यही करता है कि आप उस पर कितने अच्छे तरीके से उस वैक्सीन को लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। क्या आप मजबूरी में आकर उस वैक्सीन को लेते हैं या फिर किसी डर से आप उस वैक्सीन को लेते हैं, या फिर अगर आपके मन में ये चल रहा है कि क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, चाहे जो भी वहाँ पे उम्र का आंकड़ा दिया जाए। पहले ही हम आपको बता दिए कि 2 उम्र तो तय हो गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपडेट डाला गया है कि एक पहले था 60 वर्ष से ऊपर के, अब डाल दिया गया है कि 45 वर्ष से ऊपर के जो भी होंगे। लेकिन आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि फिर कौन सा उम्र का गाइडलाइंस यहाँ पे लेकर आया जाता है। अगर उस उम्र के अंदर आप फिट बैठते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आप पे उठता है, सबसे बड़ी सोच आपका वहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं, आपका मन कहता है कि आपको कोरोना का वैक्सीन लेना चाहिए तो बिंदास आप वैक्सीन जाकर लीजिए। और अगर आपको कहीं आपके मन में ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन आपके लिए बेहतर नहीं है तो बिंदास आप उस वैक्सीन का इस्तेमाल या फिर उस इंजेक्शन को बिल्कुल आप मत लीजिए। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर ये तो रही आपकी अपनी राय, जिसमें हम आपको बताया कि अगर आपका दिल कहता है कि वैक्सीन को लेना चाहिए तो आप बिंदास लीजिए, और अगर आपका दिल कहता है तो आप उस वैक्सीन को नहीं लीजिए। लेकिन हम अपने तरफ से आपको एक और बात की जानकारी आपको यहाँ पे दे दें। जैसे कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि भारत में जो कोरोना इंजेक्शन का जो सीरम इंजेक्शन चलाया जा रहा है, उनके जो CEO है वो साफ साफ शब्दों में आकर कहे हैं कि हम कभी भी ये नहीं कहे हैं कि इस इंजेक्शन से कोरोना का जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। यानी कि ये इंजेक्शन बनाने का पर्पस एक ही है कि ये कोरोना ग्रसित होने से सबको बचाएगा। यानी कि अगर आप इस इंजेक्शन को लेते हैं तो आपके अंदर कोरोना का बीमारी नहीं होगा। अब सरकार भी तो यही चाहती है कि देश में कोरोना किसी तरीके से बढ़े नहीं, कोरोना को कंट्रोल किया जाए। और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें कोरोना का वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा। काफ़ी सारा ऐसा गाइडलाइंस है जो भारत सरकार की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से हमेशा दिया जाता है, जिसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है मास्क लगाना। मास्क लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो आप घर में है जहाँ पर आपको लगता है कि क्राउड है, भीड़ है, वहाँ पर भी आप बिंदास मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और घर से बाहर जब भी आप निकलिए बिंदास आप मास्क का वहां पे इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से अगर आप रेगुलरली मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना से आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारा दिशा निर्देश है जिसमें आप सैनिटाइजर आपको कैसे करना है, वो सब सारी चीज़ों का गाइडलाइंस का आप इस्तेमाल कीजिए। जरूरी नहीं होता है कि हम कोरोना का वैक्सीन लेकर ही हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। कोरोना गाइडलाइंस का जो नियम है, जो जितने भी सावधानी वहाँ पे बताया गया है, उस सावधानी से आप बचिए। कोशिश कीजिए कि घर से बाहर ना निकले। जब ज़रूरत ज़्यादा हो, आपको लगे कि नहीं घर से बाहर निकले बिना ये काम नहीं हो सकता है, तभी आप घर से बाहर निकलिए। और उस स्थिति में भी मास्क बिल्कुल आप मत भूलिए। वरना आप कोशिश ही कीजिए कि घर में जितना दिन रह सकते हैं तब तक, जब तक भारत से जो कोरोना का बीमारी है वो समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक कोरोना वायरस है वो समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक आप अपने आप को जो है घर में ही लॉक करके रखिए। और जितना हो सके आप मास्क का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए।